तो हेलो एवरीवन। तो कल है जी 1 जून और हम 1 जून का एनालिसिस कर रहे हैं भी प्रॉपरली बैठ के। तो पहले हम थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और अभी हम थोड़ा लाइंस के पैटर्न्स के ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें मेरे को विजिबल आउट हो रही है। पहले बहुत बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं फिर इन डेप्थ चलते हैं क्या हो रहा है। पहले प्राइस ने क्या करा, फॉल करा, यहाँ से फॉल करा, बढ़िया फॉल करा, एक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे नो प्रॉब्लम आउट, हम सबको अगेन पुल आया, रिमूवल आउट करा, नो डाउट, अगेन पुल आया, रिमूवल आउट करा, अगेन पुल आया। तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना दिया था जो कि मेजर रेजिस्टेंस था। इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ होगा प्राइस ने होल्ड करा होगा, यहाँ से मार्केट ने अगेन यहाँ पे होल्ड करना चालू करा और फिर अगले दिन क्या करा, इसका ब्रेकडाउन करा। अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ी सी साइकोलॉजी एक्चुअल में हुआ क्या। यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे जो भी यहाँ पे सेलर्स वेलर्स आए थे या फिर इस फॉल को देख के जो रिट्रेसमेंट पे सेल करने की कोशिश कर रहा था, उन सबको एक बार प्राइस ने थकेल दिया है, बढ़िया तरीके से एग्जिट्स करा दिया। अभी अगर प्राइस में है पोटेंशियल है तो प्राइस क्या कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट थिंग जो कि हम लोग देख पा सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज ये एक छोटा सा आई वुड से सपोर्ट बन रहा है राइट समवेयर ओवर दिस इज अ स्मॉल सपोर्ट जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम भी कर सकता है। और एक जो रेजिस्टेंस है जी वो है जी ये वाला। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस जो है वो निकल के आ चुके हैं प्राइस। कंडीशंस क्या हो सकती है कि प्राइस अगर बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहे हैं, सपोर्ट लेके जा रहे हैं, सपोर्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ के बायर्स को रिमूवल आउट करने आ रहा है ना तो प्राइस अभी अपर साइड सस्टेन नहीं करना चाहिए, यहाँ सस्टेन करके कुछ इस हिसाब का एक पैटर्न जरूर देखने को मिल सकता है फॉर द अपर साइड, अगर यहाँ से प्राइस को टर्न करना है। नहीं तो अगर प्राइस को टर्न नहीं करना है और प्राइस को अगर डाउन साइड के लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन करना है, क्योंकि ऊपर साइड से हो क्या रहा है ना, प्राइस फॉल करता है, रिट्रेसमेंट कर देता है, फॉल करता है, एक अगेन रिट्रेसमेंट कर दिया। अभी अगर कंटिन्यूशन करना है तो कुछ यहाँ पे आके एक दो दिन बायर्स को अक्यूमुलेट करे, ज्यादा ऊपर जाके नहीं, जस्ट यहाँ पे बायर्स को अक्यूमुलेट करे एंड देन फिर हमें एक फॉल देखने को मिले जो कि फिर हमें इसका ब्रेकडाउन के लिए भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। प्लस में यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। पैटर्न कैसा बनता है ना कि प्राइस एक बार बड़ा होल्ड करा, एक ब्रेकआउट करा, यहाँ पे जो कोई भी आए होंगे ना सभी बायर्स को यहाँ पे बैठे होंगे। तो अगर बायर्स अभी भी स्टिल प्रेजेंट है और यहाँ पे अगर नहीं निकले और प्राइस को फॉल करना है तो बेस्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि प्राइस यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट करे, कुछ ना कुछ प्राइस यहाँ पे होल्ड करे, होल्ड करके एंड देन हमें यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल जाए। दिस इज व्हाट द बिगेस्ट फ्रेम टाइम फ्रेम स्टोरी जो कि मेरे को अभी के लिए समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं जी प्राइस एक्शन का, ईएमए क्रॉसओवर की बात करते हैं जो कि हम 1 आवर के लिए यूज करते हैं। ये वाला नहीं है शायद, ये वाला नहीं है। ओके, मैं अपडेट करता हूँ कल से, बट अभी के लिए तो यही कंडीशंस। ये तो मारियो के लाइंस के लिए। अभी बात करते हैं हम कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। हाँ जी ट्रेडर्स, तो अभी हम लोग थोड़ा सा मैंने थोड़ा लेवल्स मार्क करे हैं मार्केट्स के अंदर और थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो क्या हो रखा है ना, प्रीवियस डे चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इसकी साइकिल को समझते हैं और उसके प्रीवियस डे चार्ट की। इस दिन क्या हुआ ना, एक्चुअल में मार्केट ने प्रॉपरली यहाँ पे बायर्स को बिठाया, बायर्स को बिठाया, बायर्स को बिठाया, उनको प्रॉपरली ट्रैप करता हुआ डाउन साइड आ गया। ठीक है जी, डाउन साइड आ गया, नो प्रॉब्लम। नॉन रिट्रेसमेंट फॉल था ये। ठीक है, सेकंड क्या था ये, नॉन रिट्रेसमेंट फॉल था कि कोई भी बीच में रिट्रेसमेंट नहीं दिखी। ठीक है, प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे जो भी सेलर आया था, यहाँ पे जो भी सेलर आया था, इसके ब्रेकडाउन पे जो भी आया था उन सबको एक बार मार्केट ने रिमूवल आउट करा। पर रिमूवल आउट कैसे करा है, स्लो स्लो कैंडल्स के साथ। तो जब ऐसा रिमूवल आउट करता है ना, दिस टाइप के रिमूवल आउट में क्या होता है ना, कंडीशंस की चलो जा रहा है, लेकिन यही प्राइस एक्शन अगर ये वाला स्विंग बना के अगर ये बना देता तो फिर हो सकता था कि हम इनको हंट ना कर पाए डाउन साइड वालों को। लेकिन प्राइस ने क्या करा, यहाँ पर ही सस्टेन करना चालू करा इसने, हल्का फुल्का हल्का 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 हल्का। हाँ जी, तुम कहा थे कि प्राइस धीरे 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 करता हुआ गया था।
तो ये जो जर्नली मोमेंटम होते हैं ना, ये फिर एक रिवर्सल का साइन होता है कि आपको यहाँ से रिवर्सल देखने मिल जाए। नो डाउट ये रिमूवल करके जा रहा है, लेकिन स्टिल अगर ऐसा मोमेंटम दिखा रहा है तो यहाँ पे बायर्स को अकोमोडेट कर देते हैं और देखो फिर मार्केट ने प्रॉपर फॉल कर दिया। ठीक है जी, तो ये तो एक कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस प्राइस अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे कुछ सेलर्स को एक्टिवेट करा जिसने, यहाँ पे भी नो डाउट एट ऑल कि प्राइस जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट हो रखे थे, यहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट करा, यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करा। लेकिन प्राइस अगर यहाँ से ही निकल जाता ना, ये ऐसा होल्ड करता, तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। बट एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअल होकर रहता ना कि यहाँ पे बायर्स को ही ज्यादा इन्विटेशंस मिल रही थी, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी वही चल रहा था वहाँ पे मार्केट के अंदर। तो एक दो कंडीशंस तो हो गई जी ये वाली। चलो जी, अभी अपन आ जाते हैं इस चार्ट की साइकोलॉजी होगी, इस चार्ट की साइकोलॉजी होगी। प्रीवियसली आपको मैंने बड़े टाइम फ्रेम में समझा दिया। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमारा क्या हो चुका है, ओवरऑल जो ट्रेंड हमारा वो अभी तक के लिए नेगेटिव कंसिडर करेंगे हम उसको, जब तक कि प्रॉपर चेंज नहीं हो जाता। तो ट्रेंड जब नेगेटिव हो चुका है, अब एक बात बताना, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, क्या वो सेलर हंट हो सकता है डायरेक्टली? नहीं हो सकता है। यहाँ वाला सेलर है, ये वाला सेलर हंट हो सकता है? देखो इसने ब्रेकआउट के बाद में एक पुल बैक लिया हुआ है छोटा सा, बट ये पुल बैक जर्नली है ना, यहाँ से अगर ऐसा होता ना तो फिर एक हो सकता था फॉल। लेकिन फिर प्राइस ने क्या करा, अपने आप को डाउन साइड ही सस्टेन्ड आउट कर दिया। सस्टेन कब होती है प्राइस? जब कोई लेवल का एक बार रिमूवल ब्रेकआउट कर दे, जैसे कि ये वाला ब्रेकआउट होता है। तो इस ब्रेकआउट को अपन सस्टेन कब करते हैं? जब एक ब्रेक डाउन करता है लेवल का, और फिर अगेन अगर ये यहाँ पे ही सस्टेन करके ऊपर चला जाता है तो वो ब्रेकआउट फेलियर में कंसिडर होता है। लेकिन सस्टेन कब होता है? जब प्राइस डाउन चढ़ा जाता है। तो ये प्राइस होगी सस्टेन की, अपनी सस्टेन होने की कंडीशन होगी। चलो तो हम दूसरे टॉपिक पे आ गए, बट चलो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ये हमने सिनेरियो बता दी कि ब्रेकडाउन के बाद में निकल के आया। देन यहाँ पे जो सेलर बैठा है ना, यहाँ पे ऐसा कोई सेलर आया भी होगा तो वो अपनी प्रॉफिट बुक करके जा चुका है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग उसने अपनी कर ली है, या फिर वो डायरेक्टली हंट तो नहीं होने वाला। तो ये तो हो गई जी साइकोलॉजी वाली कि हम लोग डाउन साइड, डायरेक्टली डाउन साइड किसी के बायर्स के एसेट्स प्रेजेंट है नहीं, नो डाउन साइड बायर्स एसेट। अगर प्राइस यहाँ से ऐसा वैसा करता हुआ अभी जाएगा ना, तो वहां पे हमें प्राइस को देखना पड़ेगा वहां पे किस हिसाब की कैंडल्स बन रही है। तो चलो अब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, हम लोग हमारी प्रेडिक्शन के वैल्यू को देखते हैं। अब कंडीशंस क्या हो सकती हैं गैप अप में? लेट्स सपोज करते हैं यहाँ ओपन हो गया एंड प्राइस ने क्या करा, एक कंडीशन ले लेते हैं कि प्राइस ने रेड कैंडल बनाई, और दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि प्राइस ने जी ब्लू कैंडल बनाई। ठीक है, ग्रीन कैंडल कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं जी ब्लू कैंडल। इधर छोड़ो। अब यहाँ पे तीन चार चीजें होती हैं कि प्राइस कैंडल की क्या साइज पैटर्न बन रहा है, क्या हिसाब की कैंडल बन रही है, वो देखी जाएगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रेड कैंडल। अगर ये रेड कैंडल इस हिसाब का बनता है तो कंडीशंस क्या हो सकती है? या तो कि प्राइस अपने आप को डाउन साइड ही कुछ ना कुछ करे ऐसे वैसे, ठीक है, थोड़ा सा आए, एक बढ़िया शार्प पुल बैक दे दे यहाँ से, और फिर वहां पे कुछ ना कुछ प्राइस होल्ड करे, तो हम एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम के लिए इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ कंडीशन मिला, प्लस में हमें वो देखना है कि क्लोजिंग प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पे बिहेवियर। कल भी क्लोजिंग प्राइस कोई ऐसा बिहेवियर था, कल भी प्राइस डाउन साइड आया फिर रिकवरी करा, डाउन साइड आया फिर रिकवरी करके फॉल कर गया, पिछले दिन भी अपर साइड जाके फिर फॉल आ रहा है। तो चार्ट पैटर्न्स तो यार मुश्किल लग रहे हैं। चलो बट स्टिल है ना, अगर हमें रेड कैंडल बनती है तो या तो हमें यहाँ से ही कुछ ना कुछ पुल बैक मिल जाएगी रेड कैंडल के साथ में, क्योंकि एसएल क्रिएशन का तो हमें या तो पार्ट बनना पड़ेगा, या फिर हमें खुद एसएल क्रिएशन वेट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो कंडीशंस क्या हो सकती हैं कल के लिए? दो से तीन कंडीशन हो पाएंगी। कंडीशंस कुड बी व्हाट? कंडीशंस विल बी सच कि या तो हम पार्ट बन जाएं भाई एसएल क्रिएशन, दैट हम पार्ट बन जाएं एसएल क्रिएशन का। क्रिएशन के अंदर कि वहां पे अगर डाउन साइड आ रहा है ना, तो या तो प्राइस को वहां पे सस्टेन होने देते हैं। अब या तो ऐसे डाउन साइड जाएगा, अपर साइड जाएगा, तो फिर हमें क्या करना है ना, हाई के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइस के हाई का ब्रेकआउट वेट करेगा तो वहां पे कंडीशंस देख लेंगे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्योंकि वहां पे अपर साइड वाले सेलर्स को तो यार हंट कर सकते हैं।
कुड वी सी समथिंग लाइक दैट भाई। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी एक कंडीशंस बन सकती है, नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सेलर वेलर होगा भी ना यार, तो वो भी थोड़ा सा तो दिक्कत क्रिएट करेगा। एक बार को सो रेड कैंडल के बाद में ना अगर कुछ मूव आता है और शार्प मूव आता है तो वो शार्प मूव है ना, यही कंडीशन हो सकती है, या तो इन सेलर्स को तो हम लोग हंट कर ही नहीं सकते, या तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर ले, ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद में कुछ ना कुछ हमें एक छोटा मोटा एसेलेरेशन और बायर्स का, ठीक है, रेड कैंडल के बाद में अगर प्राइस ऊपर जाता है तो जस्ट एक एसेलेरेशन दिख जाए हमें कि वहां पे एसेलेरेशन हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ पे सपोज करते हैं प्रॉफिट बुकिंग है, शार्प मोमेंटम आया, प्राइस होल्ड करने लग गया, होल्ड करने लग गया, एंड देन फट से यहाँ पे ट्रैप बना, ट्रैप बन के वी आर गुड टू गो फॉर द डाउन साइड। अब वी शेप रिकवरी का यार थोड़ा सा हमें वो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, यहाँ पे जो है ना कैंडल्स को ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल्स है और एसिलिब्रेशन कैंडल्स है दोनों में थोड़ा सा मेजर डिफरेंस आता है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स थोड़ी सी शार्प होती हैं, वहां पे शार्पनेस मिलेगी आपको, ट्रैप की कैंडल्स भी होती हैं, एसिलिब्रेशन कैंडल्स भी होती है, तो उनके अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैं आपको लाइव के अंदर बताऊंगा। तो ये तो हमने बता दी कि अगर प्राइस है ना यहाँ पे खुलेगा तो हमें वेट करना है प्रॉपरली एक साइड के मूव का, या फिर आप वहां पे पार्ट बन सकते हो, ओके जी। ये होगी जी अगर यहाँ पे रेड कैंडल, अरे यार मैंने क्या कर दिया, चलिए कंडीशन सही पे रखते हैं। दूसरी कंडीशन होगी कि भैया की प्राइस खुल गया यहाँ पे गैप डाउन, ठीक है जी। अब गैप डाउन खुल गया, आपको पता है डाउन से डायरेक्टली किसी ऐसा नहीं है, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो, ठीक है। प्रीवियस डे लो की प्राइस कहाँ गई हमारी, ये रही, दिस विल बी द प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस डे लो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, वही काम करना है, या तो आपको वेट करना है फॉर द एसएल क्रिएशन, क्योंकि डायरेक्टली किसी की एसएल नहीं है, और 2 दिन के बाद में हॉलीडे है, 2 दिन का हॉलीडे भी था, तो यहाँ पे कोई एसेट्स कैरी ऑफ भी नहीं करके गया, कोई बैठा है तो वो जो सेलर ही प्रेजेंट है, बायर्स नहीं बैठे हैं भाई, इस पॉइंट में कोई नहीं बैठा होता बायर्स, यहाँ पे भी कोई छूट मूट आ गए तो आ गए। तो यहाँ पे सिंपली ना प्राइस की ये दो कंडीशंस बननी चाहिए कि या तो हमें कुछ धीरे धीरे फॉल करता हुआ दिखे, या फिर यहाँ पे किस सापी कैंडल्स बन रही है, अगर पैनिक कैंडल्स बन रही ना तो फिर वहां पे रिट्रेसमेंट के साथ में हमें सेल साइड में ही जाना पड़ेगा, कि फिर वो थोड़ा सा वहां पे साइकोलॉजिकली भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी मेरे को प्राइस। तो वहां पे भी हम लोग कुछ ऐसी कंडीशन देख सकते हैं, अगर यहाँ पे खुलता है फ्लैट खुल गया तो फ्लैट में थोड़ी सी कंडीशंस फिर भी अलग बन सकती है, बट यहाँ पे क्या हो सकता है ना, मैक्स टू मैक्स की प्राइस क्या करे ना, इसी लेवल का सपोर्ट ले ले, इस लेवल का सपोर्ट ले ले कि प्राइस क्या करे, फॉल करे थोड़ा सा, इस प्रीवियस डे लो का सपोर्ट लेके यहाँ पे होल्ड करने लग जाए थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे कैंडल्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, बट हम क्या करेंगे, वेट करेंगे एंड देन फिर फॉल के लिए ही कंसीडर करेंगे। ओवरऑल जो मेरी डायरेक्शन होने वाली कल की वो सेल साइड में रहने वाली है, बाइंग साइड में कर रहे हो ना तो आपका टारगेट छोटा रहना चाहिए कल के लिए। इफ बाइंग साइड अगर सोच भी रहे हो ना, आपको बता देता हूँ बाइंग साइड के लिए ना अगर सोच भी रहे हो, इफ बाय साइड प्लान भी कर रहे हो ना, then SL should be, ये तो होगी ये वाली कंडीशंस। चलो अब बात करते हैं जी बाइंग कैंडल का, अगर बाइंग कैंडल बन गई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम आउट देयर। अब बाइंग कैंडल बनी, ठीक है, बाइंग कैंडल ही एक अपने आप में प्रॉफिट बुकिंग स्टेट करती है, तो यहाँ पे सिंपली अपने को क्या करना है, बाइंग कैंडल आई तो मतलब कि हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा फॉर द प्रॉपर ट्रैप। ये वाला भी जो मोमेंटम होता है ना, ये मोमेंटम भी प्रॉफिट बुकिंग का ही मोमेंटम होता है, प्रॉफिट बुकिंग प्लस में ट्रैप, ये फिर यहाँ पे ये वाले जो मोमेंटम होते हैं ना, ये एक्चुअल में बायर्स को ट्रैप करते हैं यहाँ पे। तो इन चीजों के लिए थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे एंड उसके हिसाब से देखते हैं क्या रहता है। हाँ, तो बाइंग में यहाँ क्या करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है, ट्रैप बन जाने देते हैं, होल्ड करें, फिर एक ब्रेकआउट आ गया एंड देन दिस कंडीशन वुड बी द गुड इनफ, वी शेप वो कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करके काम करना पड़ेगा भाई में प्रॉपरली, या तो वेट, या तो आप है ना बाइंग कैंडल बनी तो फर्स्ट कैंडल के साथ ही आप घुस जाओ एक एसएल क्रिएशन में और एक प्रॉफिट बुकिंग के मोमेंटम में, वहां पे छोटा मोटा स्कैल्प लेके निकल सकते हो, स्कैल्प हो गए 2-3 कैंडल्स का ही, दैट्स इट, और कुछ भी कंडीशंस नहीं है।
तो प्राइस क्या हो सकता है, बाइंग में कंटिन्यूशन कर सकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा ज़्यादा के लिए नहीं मैं, तो थोड़ा बहुत अगर प्राइस मोमेंटम करता है वहां से हमें फॉल देखने को मिल जाएगा अपर साइड में। यहीं पर ही सेम कंडीशन अगर डाउन साइड में बन जाती है जी, डाउन साइड में अगर सेम कंडीशन बन गई तो यही कंडीशन अगर डाउन साइड में बन गई तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा साइकोलॉजी, क्योंकि डाउन साइड की रेड कैंडल थोड़ी सी हो सकती है रिकवरी कर दे भाई, क्योंकि वो जो वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड बैठा रहता है, ठीक है, और नेगेटिव ट्रेंड बैठा रहेगा ना तो क्या करता है वो प्राइस जर्नली ट्रैप करता हो जाता है सेलर्स को, जैसे ऊपर गए सेलर्स आ गए, जैसे ऊपर गए सेलर्स आ गए, जैसे ऊपर गए सेलर्स आ गए, बोले अब तो फॉल करेगा, अब तो फॉल करेगा, और वो रिकवरी भी कर सकता है, बट उसकी कंडीशंस हमें कैंडल्स की कंफर्मेशन देंगी। तो कैंडल्स को मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा प्रॉपर्ली, एसन क्रिएशन कब हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कब आ रही है, या फिर ट्रैप कब बन रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, बट ओवरऑल डायरेक्शन क्या रहने वाली है। चलो अभी के लिए ये देखता हूँ मैं सेंसेक्स के चार्ट को एनालिसिस क्या हुआ है, साइकोलॉजी मैंने आपको थोड़ी बताई हुई है, एंड अभी के लिए यही कुछ हमारे कल के लिए हमारा व्यू है। चलो मिलते हैं।